हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस और एसटीईटी कंप्यूटर साइंस का क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। ठीक है, सी प्लस प्लस के इनलाइन फंक्शन के बारे में यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है कि इट स्पीड्स अप द एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूशन के स्पीड को बढ़ा देता है। ऑप्शन बी है इट स्लोज डाउन द एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूशन को स्लो कर देता है। ऑप्शन सी है इट डिक्रीजेज द कोड साइज, ये कोड साइज को डिक्रीज कर देता है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, इनलाइन फंक्शन के बारे में जो स्टेटमेंट सही है वो स्टेटमेंट ये होगा, इट स्पीड्स अप द एग्जीक्यूशन, इट स्पीड्स अप द एग्जीक्यूशन। यानी कि सी प्लस प्लस का इनलाइन फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूशन के स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, सी प्लस प्लस का जो इनलाइन फंक्शन है फ्रेंड्स, वो एग्जीक्यूशन के स्पीड को बढ़ा देता है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है, बताइए कि सी आउट इन सी प्लस प्लस स्टैंड्स फॉर। ठीक है, सी आउट जो है उसका फुल फॉर्म सी प्लस प्लस में क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है क्लास आउटपुट, ऑप्शन बी है कैरेक्टर आउटपुट, ऑप्शन सी है कॉमन आउटपुट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड, सी आउट जो है सी प्लस प्लस में उसका फुल फॉर्म होगा कैरेक्टर आउटपुट। ठीक है, सी आउट का फुल फॉर्म जो है सी प्लस प्लस में कैरेक्टर आउटपुट होगा। और फ्रेंड्स, एक और इन्फॉर्मेशन जान लें कि सी आउट को हम लोग कंसोल आउटपुट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सी आउटपुट को जो है हम लोग कंसोल आउटपुट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आइए इसका डिस्कशन देखें। यहाँ पे सी आउट स्टैंड्स फॉर कंसोल और कैरेक्टर आउटपुट विच इज बाय डिफॉल्ट इज डायरेक्टेड टू स्टैंडर्ड आउटपुट। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि सी आउट का फुल फॉर्म जो है कंसोल आउटपुट या फिर कैरेक्टर आउटपुट होता है। ठीक है, सी आउट का वही फुल फॉर्म बोल रहा है कि सी आउट का फुल फॉर्म जो है कंसोल आउटपुट या फिर कैरेक्टर आउटपुट होगा। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। डायरेक्ट करता है यानी कि कंप्यूटर को डायरेक्शन देने का काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मेमोरी, ऑप्शन बी है स्टोरेज, ऑप्शन सी है प्रोग्राम, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को डायरेक्ट्स करता है उसे हम लोग जो है प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स ए कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। ओके फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स ए कंप्यूटर इज कॉल्ड ए प्रोग्राम। तो ही यहाँ पे लिखा है, ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स ए कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। ये तो अभी डिस्कस हो ही गया है। अब है ए कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ। अब यहाँ पे पूछ रहा है, बताइए फ्रेंड्स, एक कंप्यूटर जो है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है दिए गए ऑप्शन में से किस चीज़ को कंसिस्ट करता है। ऑप्शन ए है सिस्टम फ्लो चार्ट, ऑप्शन बी है प्रोग्राम फ्लो चार्ट, ऑप्शन सी है एल्गोरिदम्स रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो एल्गोरिदम जो है रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज उसे जो है कंसिस्ट करता है। ओके, कंप्यूटर प्रोग्राम जो है एल्गोरिदम रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज इसे कंसिस्ट करता है। आइए इसका डिस्कशन देखें, क्योंकि डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एमसीक्यू में जो भी क्वेश्चन हमारे मिस हो जाते हैं वो सभी के सभी जो है डिस्कशन में कवर हो जाता है, डिस्कस हो जाता है। तो इसलिए डिस्कशन को आप लोग अवश्य देखें। तो डिस्कशन में है
A computer program consists of a set of instructions typically written in a programming language that defines the steps to be executed by a computer to accomplish a specific task। यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है फ्रेंड्स वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंसिस्ट करता है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है। डेट डिफाइन द स्टेप्स टू बी एग्जीक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर टू अकॉम्प्लिश ए स्पेसिफिक टास्क, जो कि कंप्यूटर को ये डिफाइन करता है कि कौन से स्टेप्स को एग्जीक्यूट करना है ताकि वो जो है स्पेसिफिक टास्क को जो है अकॉम्प्लिश कर पाए, स्पेसिफिक टास्क को जो है कंप्लीट कर पाए। These instructions are essentially algorithms expressed in a language that a computer can understand and execute। और ये जो इंस्ट्रक्शन है फ्रेंड्स ये एल्गोरिदम्स के फॉर्म में होता है जो कि एक लैंग्वेज को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। डेट ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, जिसे जो है कंप्यूटर समझ भी जाता है और उसे एग्जीक्यूट भी कर देता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है द टोपोलॉजी विथ हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज कॉल्ड, ठीक है। अब पूछ रहा है बताइए, नेटवर्किंग का ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है बताइए वो कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें जो है हाईएस्ट रिलायबिलिटी होता है। वो कौन सा टोपोलॉजी है फ्रेंड्स जिसमें जो है हाईएस्ट रिलायबिलिटी होता है। ऑप्शन ए है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है मेश टोपोलॉजी, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में जो है हमारा जो ये मेश टोपोलॉजी है ना, इसके पास जो है हाईएस्ट रिलायबिलिटी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। मेश टोपोलॉजी के पास जो है हाईएस्ट रिलायबिलिटी होता है, इस बात को याद रखना है। अब क्वेश्चन है एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन। अब पूछ रहा है बताइए नेटवर्किंग का वो कौन सा लेयर है जिसमें एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाता है होस्ट टू होस्ट में। ऑप्शन ए है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी है सेशन लेयर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर में जो है फ्रेंड्स एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाता है होस्ट से होस्ट में, ठीक है। एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके फ्रेंड्स, अब इसका डिस्कशन है एंड टू एंड कनेक्टिविटी which ensures communication between host or end points in a network, ठीक है फ्रेंड। एंड टू एंड कनेक्टिविटी जो है which ensures communication between host और end points in a network, ये जो नेटवर्क्स में जो है होस्ट और end point के बीच में जो है कम्युनिकेशन को इंश्योर करता है। एंड टू एंड कनेक्टिविटी क्या करता है, तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी जो है एंड पॉइंट्स और होस्ट के बीच में जो है कम्युनिकेशन इंश्योर करता है। इट इज प्राइमरली प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर इन द OSI मॉडल और द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड हायर लेवल इन द TCP/IP मॉडल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी जो है ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो OSI मॉडल हो यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जिसे हम लोग कहते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन यानी कि OSI मॉडल हो, चाहे ट्रांसपोर्ट लेयर हो, TCP/IP मॉडल हो, कोई भी मॉडल हो, उसमें एंड टू एंड कनेक्टिविटी जो है ट्रांसपोर्ट लेयर के माध्यम से ही प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। तो इस बात को भूलना नहीं है कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट लेयर ही प्रोवाइड कराएगा, चाहे वो OSI लेयर हो चाहे वो TCP/IP मॉडल हो, दोनों में एंड टू एंड कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट लेयर ही प्रोवाइड कराएगा। अब है द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेगमेंटिंग डाटा इनटू ए स्मॉलर यूनिट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कि सेगमेंटिंग डाटा इनटू ए स्मॉलर यूनिट, कि डाटा को जो है सेगमेंटिंग करके वो स्मॉलर यूनिट्स में जो है डिवाइड कर सके, एडिंग नेसेसरी कंट्रोल इंफॉर्मेशन एंड इंश्योरिंग रिलायबल एंड एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ डाटा बिटवीन होस्ट। और इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स कि एसेंशियल इंफॉर्मेशन जो है
ठीक है, इंश्योरिंग रिलायबल एंड एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ डाटा बिटवीन होस्ट, ठीक है। और इसका काम ये है कि रिलायबल एंड एफिशिएंट डिलीवरी कराता है डाटा का होस्ट के बीच में, ठीक है। जैसे कि हो गया पोर्ट नंबर, हो गया सीक्वेंस नंबर, हो गया, ओके, ये सबको ऐड भी करता है। अब है इट एस्टेब्लिशेस एंड टू एंड कनेक्शन एंड मैनेजेस फ्लो कंट्रोल, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मैकेनिज्म। और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है फ्रेंड्स, वो एंड टू एंड कनेक्शन भी प्रोवाइड कराता है, मैनेजेज फ्लो कंट्रोल को यानी कि फ्लो कंट्रोल को मैनेज भी करता है, एरर डिटेक्शन का भी काम करता है, करेक्शन मैकेनिज्म भी प्रोवाइड कराता है। ये सभी के सभी जो है ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में है। वाइल द नेटवर्क लेयर, जो कि हमारा ऑप्शन ए है, वाइल द नेटवर्क लेयर इन द OSI मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग पैकेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, it doesn't directly provide end-to-end connectivity between host। अब यहाँ पे है नेटवर्क लेयर के बारे में। हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट लेयर देखा, अब हम लोग नेटवर्क लेयर देखेंगे कि भाई नेटवर्क लेयर का क्या काम होता है। तो नेटवर्क लेयर जो है OSI मॉडल में वो राउटिंग और पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेटवर्क्स के बीच में राउटिंग और पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए नेटवर्क लेयर रेस्पॉन्सिबल है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, तो आंसर देना है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। और है इट डजंट डायरेक्टली प्रोवाइड एंड टू एंड कनेक्टिविटी बिटवीन होस्ट। और नेटवर्क लेयर जो है फ्रेंड्स, वो डायरेक्टली एंड टू एंड कनेक्टिविटी होस्ट के बीच में प्रोवाइड नहीं कराता है, ठीक है फ्रेंड्स। और नेटवर्क लेयर जो है डायरेक्टली एंड टू एंड कनेक्टिविटी होस्ट के बीच में प्रोवाइड नहीं करवाता है। तो याद रखना है दोस्तों, नेटवर्क लेयर का क्या काम है। तो नेटवर्क लेयर जो है मेन वो रिस्पॉन्सिबल है राउटिंग के लिए और पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए बिटवीन द नेटवर्क्स, यानी कि नेटवर्क्स के बीच में। और ये जो है डायरेक्टली एंड टू एंड कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड कराता है होस्ट के बीच में। तो इस चीज़ के लिए कंफ्यूज नहीं कर होना है कि नेटवर्क लेयर जो है एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है कि नहीं कराता है। तो पूरा एकदम इंश्योर रही कि नेटवर्क लेयर जो है एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कराता है। एंड टू एंड कनेक्टिविटी जो है हमारा वो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करवाता है, चाहे वो OSI लेयर हो चाहे वो TCP/IP मॉडल हो, दोनों में जो है एंड टू एंड कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट लेयर ही करवाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर ही रेस्पॉन्सिबल है। अब है सेशन लेयर डील्स विद द सेशन मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन एप्लीकेशन। अब है सेशन लेयर के बारे में। तो फ्रेंड्स, सेशन लेयर जो है सेशन मैनेजमेंट डील करता है और एप्लीकेशन के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन करता है, बट इट डजंट हैंडल एंड टू एंड कनेक्टिविटी इन द सेम वे एज द ट्रांसपोर्ट लेयर। और फिर वही बात हो गई जो बात नेटवर्क लेयर में थी, नेटवर्क लेयर भी एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कराता है, उसी तरह जो है सेशन लेयर भी जो है एंड टू एंड कनेक्टिविटी इंश्योर नहीं करता है। एंड टू एंड कनेक्टिविटी जो है वो हमारा मात्र ट्रांसपोर्ट लेयर करवाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ से हम लोग कल डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी सेशन जो है काफ़ी कम समय का होता है, ड्यूरेशन काफ़ी इसका कम रखते हैं। और भी व्यूअर्स आएंगे चैनल पे तो हो सकता है हम इसे आधे घंटे का कर दें, 1 घंटे का भी कर दें। तो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल से जुड़े रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जो लोग भी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये सेशन को पहुंचाएं, ताकि और भी लोग जो है इस वीडियो को देख पाएँ, ठीक है, और सभी को मदद मिल पाए। तो चलिए सेशन को अब हम लोग एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।